മീരാഭായ്. ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തയായ മീരാഭായിയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി കൃതികൾ ഹൈന്ദവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മഹത്തായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. രജപുത്ര രാജകുമാരിയായിരുന്ന മീര 1498 രാജസ്ഥാനിലെ കുട്കി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. രത്തൻ സിംഗിന്റെ ഏക മകളായിരുന്നു മീര. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന മീര കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കരുതി. മീരാഭായിയുടെ വിവാഹം മഹാറാണ സംഘയുടെ പുത്രനായ ഭോജ് രാജുമായി നടന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ ഭോജ് രാജ് തൻ്റെ 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുഗളന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വീരസ്വർഗം പ്രാപിച്ചു. സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും മീര അതിന് തയ്യാറായില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കണക്കാക്കിയതായിരുന്നു അതിന് കാരണം. പിന്നീട് മീര കൊട്ടാരം വിട്ട് സന്യാസിമാരോടൊപ്പം ഹരികീർത്തനം ചെയ്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അനുദിനം അവരുടെ കൃഷ്ണഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വന്നു. എന്നാൽ രാജകുടുംബത്തിന് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മീരയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നദിയിൽ തള്ളിയും വിഷം കൊടുത്തും പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചും കൊല്ലാൻ നോക്കി. പക്ഷേ മീരയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മീര അതിനുശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം വിവരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തികാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച വിശുദ്ധ മീരയുടെ കഥ ഹിന്ദി നാടകരൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. वो ना। क्या बात है मीरा? वो देखो माँ, इतने लोग सजा सजा के जा रही है। वो बारात है मीरा। वो बारात है। वो देखो माँ, घोड़े पर बैठा है। वो कौन है माँ? वो दूल्हा है मीरा। वो दूल्हा है? मेरा दूल्हा कौन है माँ? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? क्यों परेशान कर रही हो मीरा? क्या क्या प्रश्न पूछ रही हो? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? वो दिख रहा है ना, कृष्ण जी, वो ही तेरे दूल्हा है। क्या कृष्ण जी मेरा दूल्हा है? फिर यही तो मेरा पति हुआ है ना माँ? हाँ, कृष्ण जी की पूजा करो, वो तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। ठीक है मीरा? ठीक है माँ। कृष्ण जी, तुम मेरा दूल्हा है, तुम मेरा पति हो। मैं तेरे लिए बहुत गाना गाऊंगी और खूब नाचूंगी। क्या बात है मीरा, तुम्हारे आंखों में आंसू। क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? नहीं, मेरा विवाह तो मेरे बचपन में ही कृष्ण से हुआ था। वही मेरा पति है। आहा, यह क्या पागलपन है मीरा? क्या इस तरह की मजाक का यह सही वक्त है? नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरा पति कृष्ण ही है और मैं उसकी प्रेमिका हूँ। सुना तुम लो, वो कहती है कि उसका पति कृष्ण है। कैसी पागल लड़की से मेरा विवाह कर दिया? ये क्या पागलपन है मीरा? मेरे भाई से इस तरह का व्यवहार कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा शांत स्वभाव का है और वो तुम्हारी बातों में गुम जाएगा? यह तुम्हारी भूल है मीरा।
मैंने सत्य ही बोला है माताजी। मैंने अपने गिरधर गोपाल को ही अपना पति माना है। उनके समान मेरा कोई नहीं। मीरा, हमारी कुल देवता दुर्गा माता है। तुम्हें दुर्गा माता की पूजा करना चाहिए। मैं तो सिर्फ कृष्ण की पूजा करती हूँ। मेरा पति कृष्ण ही है। मेरे पास एक उपाय है। वो क्या है? मैं मावी जाकर भैया से बोलूंगी, तब आप सुनना, ठीक है? ठीक है। भैया भैया, क्या हुआ उदाबाई, मेरा प्यारी बहना? मीरा को किसी के साथ गुप्त प्रेम है। मैंने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी के साथ बात करते हुए देखा था। चलो मंदिर में, हम उसको अभी पकड़ लेंगे। गिरधर, तुम मेरे सामने कब आओगे? मैं तुझे देखना चाहती हूँ। मेरे सामने आओगे ना? मीरा, तुम किससे बातें कर रही हो? उसको मेरा सामने अभी लाओ। यह देखो, वह सामने बैठा है नाइन जो, जिसने मेरा दिल चुराया है। सच बोलो मीरा, वो तुम्हारा प्रेमी कहाँ छुपा बैठा है? मैंने बोला ना, मैं कृष्ण की मूर्ति से बातें कर रही थी। वही मेरा पति है। तुम यह पत्थर की मूर्ति से बातें कर रही हो, उसको तुम्हारा प्रेमी मानते हो? पागल कहेंगी। सबको एक समाचार देना चाहता हूँ। मुगलों ने हमारा राजपूतों का जोधपुर में हमला किया है। बेटा फौजराज, मुगलों का सामना करो। ये लो तलवार। विजयी फवा। आशीर्वाद दीजिए माताजी। विजयी होकर वापस आओ बेटा, तुम राजपूत वंश की शान हो। विजय होकर ही आऊंगा माताजी। मैं मुगलों की निशानी हमारे हिंदुस्तान से मिटा दूंगा। राजपूत राजाओं का शक्ति की प्रदर्शन करूंगा। विजय होकर ही आना भैया। जरूर। मीरा, अपना ख्याल रखना। ज्योतिष महाराज, क्या मेरा बेटा फौजराज विजय होकर वापस आएगा? जरूर महाराज, आपका बेटा भोजराज युद्ध में विजय होकर ही वापस आएगा। महाराज, युद्ध में भोजराज विजयी हो गया। सच में? ये लो पुरस्कार। मैंने बोला था ना महाराज, आपका बेटा भोजराज युद्ध में विजय होंगे। परंतु महाराज, परंतु महाराज, राजा भोजराज युद्ध में बहुत घायल हो गया और जीवित रहने की बात असंभव है। महाराज, राजा भोजराज की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उसकी लाश घोड़े पर डालकर एक सैनिक ला रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे को मृत्यु हो गई। मेरे बेटे को किसने मार डाला? भैया, मेरे भैया को क्या हुआ? क्या करे? सैनिकों, लाश की चिता देने की व्यवस्था करे। अफी, मेरा छोटा बेटा विक्रम सिंह जोधपुर की राजा बनेगा। राजा विक्रम सिंह की जय। सैनिकों, मीरा को दरबार में पेश करो। जी महाराज। मीरा, तुम्हारे पति का देहांत हुआ है। तुम मंदिरों में रासलीला करके घूम रही हो। तुम अपने पति के साथ शादी करना होगा। यही सदी धर्म है। मैं तो गिरधर गोपाल ही पति है। मैं तो कृष्ण की भजन करने मंदिर जाऊंगी। उतारो यह सब श्रृंगार, सफेद वस्त्र पहनो। तुम अब विधवा हो गई हो। मेरा पति कभी नहीं मर जाते। मेरा कृष्ण जी अमर है।
ये मीरा तो सिसोदिया खानदान की नाक कटवा के मानेगी। सैनिकों, आधी रात के समय मीरा को पकड़कर उसको नदी में फेंक दो। सही बात है, उसको दंड मिलना ही चाहिए। दिन रात मंदिर में साधु संतों के साथ नाचती गाती है, बेशरम कहेंगी। छोड़ो मुझे पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? महाराज, हमने मीरा को नदी में फेंक दिया। अच्छा हो गया। मगर महाराज, मगर क्या? मगर मीरा मर नहीं गई, वो जिंदा है महाराज। क्या वो जिंदा है? उदाबाई, तुम एक बार मीरा को समझाओ। इस तरह वह साधु संतों के बीच नाचती रहती है। हमारी राजमहल में भी लोग बातें बनाने लगे हैं। अभी एक ही रास्ता है, मीरा की मृत्यु। सैनिक, वो पिटारी लेकर आओ। जी महाराज। और उसमें एक नाव को रेगो। उदाबाई, ये पिटारी मीरा के पास ले चलो और बोलो, इसमें तुम्हारी तरफ से एक हीरे के हार उसे तोहफा कहकर वह पिटारी मीरा के हाथ में दे देना। जैसे आप कहे भैया, आप चिंता मत करो, मीरा की मृत्यु का समाचार मैं लेके ही आऊंगी। चलो चंपा, पकड़ो ये पिटारी। मीरा, तुम्हारे ये कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार में अच्छा नहीं लगता। तुम हमारी राज परिवार की बहू हो और लोग क्या कहेंगे उसकी भी चिंता करो। मेरा पति कृष्ण भगवान अमर है, मेरे तो संपूर्ण जीवन उनके लिए समर्पित है। ठीक है मीरा, मैं तुम्हारे लिए एक हीरों का हार लाई हूँ। कृष्ण भगवान, देखो चंपा, ये चमत्कार कैसे हो गया? पिटारी में नाग सच में हीरों का हार में बदल गया। भैया, क्या हुआ उदाबाई? चमत्कार हो गई। पिटारी में नाग सच में हीरों का हार में बदल गया। सच में? ये कैसे हो गया? महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। मीराबाई को महल में बुलाकर कृष्ण प्रसाद कहकर जहर का प्याला पीने को दे। यह युक्ति जरूर कारगर है। उदाबाई, मीरा को अभी महल में बुलाया जाए। मीरा, तुम्हें राजमहल में बुलाया है। यह कृष्ण भगवान का प्रसाद उसको पीने को दे। भगवान, ये देखो चमत्कार, जहर अमृत हो गया। मीरा, मुझे भी अपनी कृष्ण भक्ति में रस की कुछ बूंदे प्रदान करो। तुम सचमुच एक कृष्ण की परम भक्त हो। मैं अभी महल जोड़कर वृंदावन जा रही हूँ। अब से आपको मेरे तरफ से कोई मुश्किलों नहीं झेलना पड़ेगा।